नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना मैया की श्री गिरिराज महाराज की श्री बलदाऊ की कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर महादेव। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आदरणीय श्री प्रणवानंद जी महाराज, अन्य सभी संत महानुभाव, सुधीजन एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमन महाभारत के माध्यम से जो स्वाध्याय सत्र चल रहा है उसमें राजसूय यज्ञ का प्रकरण है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों के माध्यम से चारों दिशाओं के समग्र भूमंडल के राजाओं को अपने अनुकूल किया और यज्ञ की दीक्षा लेकर के यज्ञ का श्री गणेश भी कर दिया। सब लोगों को दायित्व सौंप दिए, व्यवस्थाएं सौंप दी। अग्र पूजा करने का प्रश्न आया तो सबसे पहले किसकी पूजा हो? बाबा भीष्म से प्रश्न किया, भगवान किसकी पूजा प्रथम होनी चाहिए? तो बाबा भीष्म ने कहा कि भगवान कृष्ण जिस सभा में विद्यमान हो उनको छोड़ करके किसी अन्य की पूजा का प्रश्न ही नहीं बनता। और जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने बाबा भीष्म की आज्ञा का पालन करने के निमित्त उद्यम किया, सहदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण को अर्घ्य प्रदान किया। इसको देखते ही शिशुपाल अब तक जो शांत बैठा था वो भड़क उठा और भीष्म को, धर्मराज को और अन्य जितने भी वहां श्रेष्ठ जन विद्यमान हैं सबको उलाहना देने लगा। शिशुपाल के दुर्वचन ऐसे हैं, वो कहता है कि अरे पांडव तुम बच्चे हो, अभी तुम बालक हो,
तुम धर्म की सूक्ष्म गति को नहीं जानते, तुमको धर्म का बोध नहीं है। ये भीष्म भी मात्र अवस्था से बूढ़े हुए, इनके बाल पक गए पर इनको समझ नहीं आई। ये भी केवल मुख देखी बात करने में ही रुचि रखते हैं। अरे भाई एक बात तो बताओ, बाला यूयम न जानी ध्वम धर्म सूक्ष्मो ही पांडवा। तुम तो बच्चे हो, बालक हो, तुमको धर्म की सूक्ष्म गति का ज्ञान नहीं है। ये कृष्ण ना तो राजा है और ना ही ये कृष्ण ऋत्विक है और ना ही ये कृष्ण आचार्य है। फिर आपने इसका अर्चन प्रथम पूजन क्यों किया? नैवर्त्विको नैव चाचार्यो न राजा मधुसूदनः अर्चितश्च कुरुश्रेष्ठः किमन्यत् प्रियकाम्यया। महाराज आपने इस ग्वाले का पूजन क्यों किया? देखो पूजा करना था तो वृद्ध की पूजा करते, और वृद्ध की पूजा करनी है तो कृष्ण के पिता यहाँ वसुदेव हैं, उनकी पूजा करो। और यदि आप कहते हो कि अति प्रिय की पूजा करनी चाहिए तो अति प्रिय तुम्हारे ससुर बड़े धर्मशील, बड़े धर्म धुरंधर द्रुपद हैं, उनकी पूजा करो। और यदि कहो आचार्य की पूजा करना चाहिए तो आचार्य के रूप में द्रोणाचार्य कृपाचार्य हैं, उनकी पूजा करो। और यदि कहते हो कि ऋत्विक के रूप में पूजा करनी चाहिए तो वेदव्यास जी से बढ़कर के और कौन है, उनकी पूजा करो। और यदि कहते हो कि वृद्ध की पूजा हो, श्रेष्ठ की पूजा हो, तो इच्छा मृत्यु बाबा भीष्म यहाँ बैठे हैं, उन भीष्म को छोड़ करके कृष्ण की पूजा करने का औचित्य क्या है? यदि आप सर्वशास्त्रज्ञ किसी ज्ञानी की पूजा करना चाहते हो तो फिर अश्वत्थामा की पूजा करो ना, इस कृष्ण की पूजा का क्या औचित्य? यदि राजा अधिराज की पूजा करनी है तो दुर्योधन की पूजा करो, इस कृष्ण की पूजा करना तो अनुचित, अनैतिक, अन्याय है। और कुलाचार्य के रूप में किसी को पूजना है तो वृद्ध कृपाचार्य जी महाराज को पूजो। भीष्मक है, एकलव्य है, शल्य है, इनको पूजो ना। योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ अंग देश के सम्राट महाराज कर्ण को छोड़ करके तुम किसकी पूजा करना चाहते हो? तुमने इस ग्वाले का पूजन करके समग्र राज समाज का तिरस्कार किया है। इस कृष्ण ने क्षत्रिय कुल शिरोमणि, क्षत्रिय कुल शिरोमणि महाराजा धीराज जरासंध का छल करके वध कराया। और इस कृष्ण ने धोखे से ये ऐसे ही अर्घ प्राप्त कर लिया है जैसे कोई कुत्ता यज्ञशाला में प्रवेश करके हव्य पदार्थ को चाट जाए। इसे शर्म नहीं आई? निरपत्रप निर्लज्ज, तुमको लज्जा नहीं है? इस प्रकार कहता हुआ शिशुपाल आसन से उठ करके जाने लगा तो धर्मराज ने प्रीतिपूर्वक कहा, भैया धर्मराज और शिशुपाल दोनों मौसेरे भाई है। इनकी माता का नाम देवश्रवा है, वो कुंती की बहन है। धर्मराज ने कहा, चेदिराज आप भीष्म बाबा की तथा कृष्ण भगवान की निंदा मत करो, ये उचित नहीं है। भीष्म जी ने कहा, धर्मराज अरे हो युधिष्ठिर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का निंदक हो उसके साथ अनुनय नहीं करना चाहिए, उससे संवाद नहीं करना चाहिए। तीनों लोकों में कृष्ण को पूजा जाता है, भला कौन है धरती पर जो कृष्ण के सम्मुख खड़ा हो जाए? हे शिशुपाल, विप्रों में ज्ञान वृद्ध, क्षत्रियों में बल वृद्ध और वैश्यों में धन वृद्ध और शूद्र वर्ण में वयोवृद्ध की पूजा होती है। मनुस्मृति के अनुसार और महाभारत के अनुसार ज्येष्ठता का, वरिष्ठता का जो क्रम है, ज्ञान वृद्धो द्विजातीनाम क्षत्रियाणाम बलाधिकः वैश्यानाम धान्यवान शूद्राणामेव जन्मतः। बाबा भीष्म कहते हैं जिसमें ज्ञान अधिक होता है ब्राह्मण वर्ग में, ब्राह्मण वर्ण में, भले ही अवस्था का छोटा हो,
पर जो ज्ञानी है उसको बड़ा माना जाता है। उदाहरण के लिए जब राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे सुख तीर्थ में पधारे तो बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्मा बैठे, एक से एक उच्च कोटि के महापुरुष विराजमान, स्वयं सुखदेव जी महाराज के पिता व्यास जी, उनके पिता व्यास जी के पिता पराशर जी और उनके दादा वशिष्ठ जी भी विराजित हैं, परंतु ऊंचे आसन पर सुखदेव जी बिठाए गए। वृंदावन विहारी लाल की। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों में अवस्था की वरिष्ठता नहीं, ज्ञान की वरिष्ठता है। यो नुचानस सनो महान, जो अनुचान है, विद्वान है, ज्ञानी है, वो बड़ा है। और क्षत्रियों में अवस्था का वार्धक्य नहीं देखा जाता, क्षत्रियों में जिसके भुजदंड में जितना बल है वो उतना बड़ा माना जाता है। वैश्यों में जिसके पास धन अधिक है वो उतना बड़ा माना जाता है। और शूद्रों में जन्मतः अवस्था का ज्येष्ठ क्रम, उम्र का बड़प्पन तो शूद्र वर्ण में माना जाता है। भगवान कृष्ण में दान है, दक्षता है, शास्त्रज्ञता है, शौर्य है, लज्जा है, कीर्ति है, उत्तम बुद्धि है, विनय, श्री, धृति, दृष्टि, तुष्टि, पुष्टि, सब गुण भरे हैं। राज समाज के मध्य में मेघ गंभीर वाणी में वृद्ध भीष्म को आवेश आ गया और उन्हें भगवान कृष्ण की महिमा का गान आरंभ कर दिया। अरे विराट ब्रह्म के स्वरूप में जो द्युलोक मस्तक जिनका है, आकाश जिनकी नाभि है, पृथ्वी जिनका चरण है, सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है और वृक्ष जिसकी रोमावली हैं, मेघ जिनके केश हैं और नदियां जिनकी नाड़ियां हैं, सागर जिनकी उदर कुक्षी है, पर्वत जिनकी अस्थियां हैं, मधु कैटभ को मारने वाले वही श्री कृष्ण हैं, वही श्रीमन नारायण कृष्ण बन करके आए। धर्म की रक्षा के लिए वही जगन नियंता, जगदाधार, परमात्मा, परमेश्वर भगवान नारायण विविध अवतार लेकर के कभी वराह बनते हैं, कभी नृसिंह बनते हैं, कभी वामन बनते हैं, कभी दत्तात्रेय बनते हैं, कभी परशुराम बनते हैं, कभी राम कृष्ण बन करके आते हैं। भीष्म से पूछा धर्मराज ने, भगवान कृष्ण का ये अवतार क्यों हुआ, बाल लीलाएं कैसी थी? तो बाबा भीष्म ने धर्मराज को भगवान कृष्ण की संक्षिप्त लीलाओं का विवेचन सुना दिया और साथ में कहा कि भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे जन्म और मेरे कर्म ये सब दिव्य है। ये लौकिक मनुष्य की समझ से परे का खेल है। लौकिक दृष्टि वाला व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जान सकता। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, इसको तत्वतः जो जानता है, कहते नैस गर्भत्व मापेदे न योन्याम अवसत प्रभु। भीष्म कहते हैं ना तो ये गर्भ में आते हैं और ना ही किसी के योन्याम अवसत, ये किसी शरीर के बंधन में भी नहीं है। आत्मनस्तेजसा कृष्ण सर्वेशाम कुरुते गतिम, ये अपने स्वयं के तेज से जगत भर का, विश्व प्रपंच का कल्याण करते हैं। ये जैसे पानी में बुदबुदा उठता और अपने आप गिर जाता है, पानी में बुलबुले उठते हैं ना और उत्पन्न होते हैं, फूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वैसे ही जड़ चैतनात्मक चराचर जगत इस भगवान नारायण के अस्तित्व में ही प्रकट होता है और उसी में लीन हो जाता है। यथा बुद्बुद उत्थाय तत्रैव प्रविलीयते चराचराणि भूतानि तथा नारायणो सदा। जैसे पानी में उठ करके बुदबुदे वहीं लीन हो जाते हैं, वैसे चराचर विश्व प्रपंच भगवान नारायण में ही प्रकट होता है और उसी में लीन हो जाता है। अयंत पुरुषो बालः शिशुपालो न बुध्यते, ये बालक है
शिशुपाल को बालक बता रहे हैं और सर्वदा भगवान कृष्ण से यह द्वेष रखता है, इसलिए अपशब्दों का प्रयोग करता है। शिशुपाल बालक है। अच्छा, कैसे पता चले कि शिशुपाल बालक है? बोले शिशून पालयति इति शिशुपालः, बच्चों का जो लालन पालन करे वो शिशुपाल, अथवा शिशुभिर पालितः। यहाँ शिशु शब्द का अर्थ बालक भी है और शिशु शब्द का अर्थ अज्ञानी भी है, अबोध भी है। ग्रंथों में जहां बालक का लक्षण किया, विशेषकर तर्क संग्रह में ये प्रकरण आता है, बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तो बाल शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं, बोले अत्राधीत काव्य कोश व्याकरणादि और अनधीत न्याय शास्त्रो बालः। कौन बालक है? जिसने काव्य कोश व्याकरणादि पढ़े पर न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा, तो न्याय शास्त्र की दृष्टि में वो बालक है। तो बालक माने एतद विषयक जिसको ज्ञान नहीं है, अर्थात तत्व का बोध जिनको नहीं है, ऐसे मूर्खों के द्वारा ये पुरस्कृत, उन मूर्खों के द्वारा ये प्रशंसित, उन मूर्खों के द्वारा ये प्रस्तावित, उन मूर्खों के द्वारा दिया गया बड़प्पन पाकर के पगला रहा है शिशुपाल। इस शिशुपाल को ज्ञान नहीं है, मूर्खों का पालन पोषण करता है, मूर्खों के द्वारा पालित पोषित और प्रशंसित है, इसलिए अपने आप को बड़ा मानता है। महाराज जब इतनी बातें हो गई, अचानक सहदेव जी महाराज राज समाज के मध्य में उठ करके खड़े हुए। भीष्म पितामह के चुप होते ही माद्री नंदन सहदेव खड़े हुए और उन्होंने कहा, हमने भगवान कृष्ण की पूजा की तो की, हमने सबसे पहले अग्र पूजा के रूप में कृष्ण को चुना तो चुना, जिसको बुरा लगता है हमने उसके सर पर पांव रखा है। जिसने अपनी माँ का दूध पिया है आकर के विरोध करे। और ऐसा कहते कहते सहदेव जी महाराज ने अपना पैर उठाया और पैर दिखा करके कहा, जिसको कृष्ण की पूजा से सहमति नहीं है उसके सर पर हमारा पांव है। जिसको कृष्ण की पूजा स्वीकार्य नहीं, आ जाए सामने, वह आ जाए सामने युद्ध के लिए मैदान में। केशवम केशी हंतारम अप्रमेय पराक्रमम। केशी हंता भगवान कृष्ण का जो अप्रमेय पराक्रम वाले हैं, उनका हमने पूजन किया है। और जैसे ही सहदेव जी महाराज ने महाराज पैर दिखाया ना, तो आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लग गई, जय जयकार होने लगी, साधु साधु कहा जाने लगा। आकाश वाणी ने, अव्यक्त वाणी ने साधु साधु शब्द का प्रयोग किया। पूज्यमानम मया यो वः कृष्णम न सहते नृपाः सर्वेषां बलिनां मूर्ध्नि मयेदम निहितम पदम। सहदेव जी महाराज ने जो कहा कि हमने उसके सर पर पांव रखा, जिसको भगवान कृष्ण की पूजा सहन नहीं होती, महाराज उसी समय देवर्षि नारद उठ करके खड़े हो गए, सहदेव की प्रशंसा की, बाबा भीष्म की प्रशंसा की और सहदेव के मत पर अपना मोहर लगा दिए, समर्थन कर दिए। जो कमल पत्राक्ष भगवान कृष्ण की अर्चना नहीं करता, वो तो जीवन जीते जी मुर्दे के समान है। न संभाष्याः कदाचन, उनके साथ में कभी बात नहीं करनी चाहिए। श्री देवर्षि नारद कहते हैं कि कृष्णम कमल पत्राक्षम नार्चयिष्यन्ति ये नराः जीवन मृतास्तु ते गेयाः न संभाष्याः कदाचन। उनके साथ बात ही नहीं करनी, वो तो जीते जी मुर्दे के समान है जो कृष्ण की अर्चना नहीं करते। इतना सुनते ही शिशुपाल तो महाराज आग बबूला हो गया। उसके इस आक्रोश को उसने खेमेबाजी करने, विभाजन कर दिया। पूरी सभा दो भागों में बंटने लग गई। अधिकांश लोग पांडवों के पक्ष में, पर कुछ दुष्ट प्रकृति के राजा शिशुपाल के संग हा हा हो हो करने लग गए। धर्मराज जब डरने लगे तो भीष्म ने कहा कि वत्स डरो मत युधिष्ठिर,
सिंह जब तक सोता है तब तक कुत्ते पास में आकर के जितना चाहें उतना भौंक लें। बाबा भीष्म ने क्या कहा? सिंह जब तक सोता है तब तक चाहे जितने कुत्ते पास में आ जाए और भौंक लें, पर सिंह के जगने के बाद एक भी कुत्ता जीवित बचेगा इसका विश्वास नहीं होता। आप कहोगे क्या ऐसा बोले भीष्म? बोले हाँ। बोले प्रसुप्ते ही यथा सिंहे स्वानस तस्मिन् समागताः और भसेयुः सहिता सर्वे तथे में वसुधाधिपाः। ये जो कुत्तों के समान भौं भौं कर रहे हैं, कृष्ण की निंदा कर रहे हैं, ये तभी तक कर रहे हैं जब तक कृष्ण वृष्णि बंसी सिंह, भगवान कृष्ण अभी शांत हैं, सौम्य हैं, समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उस बात को और क्लियर कर दिया, वृष्णि सिंहस्य सुप्तस्य अथवा शांतस्य और नृसिंहस्य तथामि प्रमुखे स्थिताः भसन्ते तात संक्रुद्धाः स्वानः सिंहस्य सन्निधौ। अर्थात भगवान कृष्ण को बाबा भीष्म सिंह बताते हैं और इन राजाओं को क्या कह रहे हैं? बोले सब कुत्ते के जैसे हैं, इसलिए डरो मत। मां भईस्तम कुरु शार्दूल स्वा सिंहम हंतुमर्हति शिव पंथा सुनीतोत्र मया पूर्वतरम व्रतः। हम धर्म के मार्ग पर हैं, इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस शिशुपाल का अंत समय निकट आ गया है, ऐसा सुनते ही शिशुपाल तो और नाराज हो गया। उसने कहा बाबा बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई, कुलपांसन, अरे वो नपुंसक, इन कौरवों की जो दुर्दशा हुई है ना तेरे कारण हुई है। तेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति का अनुकरण ये पांडव कौरव करते हैं, इसलिए इनकी दुर्गति हो रही है। अंधा व्यक्ति जैसे किसी अंधे का हाथ पकड़ करके मार्ग पर चलना चाहता हो, जैसे कोई नौका दूसरी नौका के साथ बंध करके उस किनारे जाना चाहती हो, वैसे ये तुम जैसे अंधे व्यक्ति का आश्रय लेकर के पांडव पार जाना चाहते हैं। निरी मूर्खता है। एक नाव में 2 नहीं 10 नाव बांध दो तो भला नाव किसी दूसरी नाव को पार ले जाएगी? जब तक पतवार नहीं होगी, जब तक कोई ठीक चलाने वाला ना होगा। तो जैसे पहली नाव बह रही है वैसे दूसरी बह जाएगी। जैसे अंधा व्यक्ति किसी का हाथ पकड़ करके चले और जिसका हाथ पकड़ा है वो भी अंधा हो तो कहाँ पहुंचेगा? वो आगे वाला गड्ढे में गिरेगा तो दूसरा भी गड्ढे में गिरेगा। नाविनौरिव संबद्धा यथांधो बांध मनवियात तथा भूता ही कौरव्या येषां भीष्मत्वमग्रणेः। अरे भीष्म जिनके तुम अग्रनेता बने घूमते हो, ये तुम्हारे पीछे लगे लोग अंधे कुएं में गिर जाएंगे। जैसे अंधे का सहारा लेकर के चलने वाला अंधा, जैसे नाव में बंधी हुई दूसरी नौका। यदि इसने बचपन में बगुला और भगवान कृष्ण को कहने लग गए, बड़े गुस्से में आकर के शिशुपाल कहता है, अरे जिस कृष्ण की तुम प्रशंसा करते हो तुमको लज्जा नहीं आती? अरे निर्लज्ज भीष्म, तुम जब झूठे मिथ्याचारी इस अधम कृष्ण की प्रशंसा करते हो तो तुमको पाप का डर नहीं लगता क्या? तुम्हारी जिह्वा सैकड़ों भागों में कट करके गिर क्यों नहीं जाती? अच्छा, गंदे से गंदा व्यक्ति भी कहता है भगवान तेरा नाश करे, जब खुद अनीति के मार्ग पर है। अवलिप्तस्य मूर्खस्य केशवस्तो तुमिच्छतः और कथम भीष्म नते जिह्वा सतधेयम विदीर्यते। अरे अवलिप्त मूर्ख, इस कृष्ण की तू प्रशंसा करना चाहता है, तेरी जीव कट करके 100 खंडों में बिखर क्यों न जाती? नीलकंठ जी महाराज ने इसका बहुत सुंदर अर्थ किया है। वो कहते हैं शिशुपाल ऐसा नहीं बोल रहा बाबा भीष्म को, अभी तो कहता है हे भीष्म, हे वित्त, हे विद्वन, माम अब मेरी रक्षा करो, मेरा पालन करो, मेरा मार्गदर्शन करो। कैसे? बोले मैं लिप्त हूं, माने लिप्तम विषय विष संगेन
विषय विष संगिनम माम मूर्खम। अब विषय विष संग से आकुल बुद्धि वाला मैं आपकी शरण में आया हूं, भीष्म मेरी रक्षा करो। नीलकंठ जी महाराज ने अर्थ बदल दिया। कृष्णम स्तोतुम इच्छन्तम माम। अब मैं कृष्ण की स्तुति करना चाहता हूं, परंतु कृष्ण निर्गुण है, निर्विकार है, और मैं सगुण और साकार हूं, मैं विकारी हूं, मैं कैसे उनकी स्तुति करूं। भगवत भक्तम माम अब हितोपदेशेन नते नम्रे उपनते। शिष्य मैं नत आपकी शरण में हूँ, मैं नम्र हूँ, आपका शिष्य हूँ। इयं त्वदीया शास्त्र सार सुधा सिंचिता। शास्त्र के सार रूप सुधा से जो अभिसिंचित तुम्हारी वाणी है, उस जिह्वा के द्वारा तुम मुझे प्रेरित करो कि भगवान की स्तुति कैसे करूं। शब्दार्थ तो लग रहा है ऐसा कि शिशुपाल कहता है भीष्म तेरी जीभ 100 भागों में कट करके गिर क्यों नहीं जाती। इस मूर्ख कृष्ण की निंदा करते हैं, परंतु शिशुपाल के इन शब्दों के अंदर जो सन्निहित भाव है उनका दर्शन टीकाकार कराते हैं। भगवान कृष्ण को कहता है कि गोघ्न है ये कृष्ण, इसने गांव की हत्या की, और स्त्रीघ्न माने इसने स्त्रियों को मारा। तो कैसे? बोले वृषभ के रूप में जो कंस के द्वारा प्रेरित एक दैत्य आया था, भगवान ने उसको मारा, इसलिए गोघ्न है। और सबसे पहले जीवन में इसने पूतना को मारा, इसलिए ये स्त्रीघ्न है। पर नीलकंठ जी महाराज इस अर्थ का परिवर्तन करते हैं, गोघ्न शब्द का अर्थ कर रहे हैं। गोघ्न में जो गो शब्द है, गाम माने बाचम और हंती माने हिनस्ती। वाणी को कैसे नष्ट कर देते हैं भगवान? बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म होने के कारण कृष्ण तक ये वाणी की पहुंच ही नहीं है। यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह स्वस्मात् व्यावर्तयति वाचम। अपने से लौटा देते हैं वाणी को, वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए इस अर्थ में कह रहे हैं वाणी का हरण करते हैं। यो मायातीतः, यो बागातीतः, जो वाणी से परे है, माया से परे है, कथम संस्तव्यम अर्हति, उसकी स्तुति कैसे हो सकती है हे भीष्म। और स्त्रीघ्न शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि स्त्री व स्त्री सृष्टौ सहाय भूता। ये जो माया है ये भगवान की स्त्री है। सृष्टि के क्रम में भगवान को माया की आवश्यकता पड़ती है, तो वो माया ही भगवान की स्त्री है। माया ताम हंती थी, वो जनार्दन भगवान नारायण उस माया का उपशमन कर देते हैं, इसलिए स्त्रीघ्न है। तो अनुकूल अर्थ में भगवान कृष्ण के प्रति कहे गए अपशब्दों का भी श्री नीलकंठ जी महाराज ने बड़ा दिव्य अर्थ किया। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। वो कहता है यदि इसने बचपन में घोड़ा मार दिया, बगुला मार दिया, केसी मार दी घोड़ा, और बैल मार दिया, गधा धेनुकासुर मार दिया, सर्प अघासुर मार दिया, चेतना रहित गाड़ी पलट दी, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। तुम कहते हो इसने 7 कोस का बड़ा गिरिराज उठाया है। कहता हूं मैं तो कहता हूं दीमक का छोटा सा पहाड़ उठा करके, और कहते हो इसने प्रशंसा कर करके तुम लोगों ने कृष्ण को, अरे अरे तुम में कैसा ब्रह्मचर्य है, तुम में कैसा धर्म है। भीष्म बल्मीक मात्रो गोवर्धनः यत् अनेन धृतः न तच्चित्रम। कौन से आश्चर्य की बात है। बल्मीक कहते हैं दीमक के एक आकार जैसा बन जाता है। इसलिए मुझको तो कोई विशेष बात इसमें लगती नहीं। और भीष्म तुम्हारे बारे में तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। एक हंस था, शिशुपाल भरी सभा में भीष्म जी को लज्जित करने के लिए कथा सुनाता है। एक बूढ़ा हंस था, उसको उपदेश देना बड़ा अच्छा लगता, तो अहिंसा का उपदेश देता, करुणा का उपदेश देता, सत्य का उपदेश देता, प्रेम का उपदेश देता, परंतु आचरण में पाप भरा। बूढ़ा हंस बड़ी मीठी मीठी बातें करता, लोग उसकी बातों में आ गए,
दूसरे तमाम पक्षियों ने अपने छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे अंडे, कहा दादाजी हम जंगल में चले जाते हैं, आप हमारे बच्चों की रक्षा कर दिया करो, इन अंडों की रक्षा कर लिया करो। वो दुष्ट हंस जब सब पक्षी चले जाएं तो नित्य एक दो पक्षी को, एक दो अंडे को फोड़ करके खा जाए। धीरे धीरे उसने सारे अंडे खा गया। इस पाखंडी के पाखंड का जब भेद खुला तब क्रोध में भर करके सारे पक्षियों ने उसको मार डाला, अपने अपने चोंचों से, अपने पंजों से मार मार करके उसका प्राणांत कर दिया। भीष्म तेरा भी हाल वही होने वाला है। तो बगुला बन करके जो बैठा है ना, भगत बन करके, तेरा भी काम ऐसा ही होगा। इतना सुनते ही भीम को बहुत क्रोध आया और उस दुरात्मा शिशुपाल को मारने के लिए दौड़े। तो भीष्म बाबा ने कहा रे मत मार, ये कृष्ण के द्वारा मारे जाना वाला है। तो शिशुपाल ने भीम को उठ करके थोड़ा अकड़ करके चलते हुए देखा तो शिशुपाल भीम के चलने की नकल करने लगा, कॉपी करने लगा। भीम की खिल्ली उड़ाते हुए कहने लगा जैसे पतंगा आग में जल करके प्राणांत चाहता है, वैसे ही आने दो इस भीम को, रोको मत, देखूं तो सही कितना दम है इस भीम में। मुंचैनम भीष्म पश्यन्तु यावदेनम नराधिपाः मत प्रभाव विनिर्दग्धम पतंगमिव बह्निना। जैसे अग्नि में पतंगा जल करके भस्म हो जाता है, सारे राज समाज की आंखों के सामने मुझ शिशुपाल रूपी अग्नि में ये भीम रूपी पतंगा जल करके भस्म हो जाएगा, रोको मत। अब शिशुपाल भीष्म बाबा का भी अपमान करने लगा। इधर भीष्म जी महाराज कहते हैं भीम ये चेदीराज दमघोष के घर में इसका जन्म हुआ है। इसके पिता का नाम दमघोष है और जब ये भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का है, उनका नाम है श्रुतस्रवा। जब ये बालक रूप में जन्म लेकर आया तो इसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। शिशुपाल जब माँ के गर्भ से आया तो उसके 1 नेत्र यहाँ अतिरिक्त था और 2 भुजाओं के स्थान पर 4 भुजाएं थी। माता डर गई, परिवार के लोग डर गए, क्या करें। अब शकुन मान करके इसको त्यागना चाहते थे। आकाशवाणी ने कहा ये बड़ा तेजस्वी बालक है, ये बड़ा श्रीमान है, इसकी रक्षा करो। जिसकी गोद में जाने पर इसके 1 नेत्र और 2 भुजाएं चली जाएं, समझ लेना वही इसको मारने वाला होगा, उसी से मृत्यु होगी। देश देशांतर के बड़े बड़े राजा इस बालक का ये विलक्षण स्वरूप देखने के लिए आते। देखते भाई 4 भुजाएं कैसी होती हैं, तीसरा नेत्र कैसा लगता है। तो सबकी गोद में माँ श्रुतस्रवा इस बालक को रख देती, पर किसी की गोद में जाने पर 2 हाथ नहीं गए, 1 नेत्र नहीं गया। एक दिन जब ये जन्मा था तब गधे के जैसी बड़ी घोर गर्जना करके जन्मा था। एक दिन भगवान कृष्ण और बलराम भी अपनी बुआ का दर्शन करने के लिए गए और कृष्ण के आते ही मैया ने तो जल्दी से अपना लाला भगवान कृष्ण की गोद में रख दिया और जैसे ही शिशुपाल भगवान कृष्ण की गोद में आया तुरंत उसका 1 नेत्र और दोनों हाथ चले गए। सौम्य शांत बालक हो गया। बुआ न्यस्त मात्रस्य तस्यांके भुजौ नेत्रंच पेततुः। कृष्ण की गोद में जाते ही महाराज अतिरिक्त नेत्र और अतिरिक्त भुजाएं चली गईं। बेचारी बुआ उसी समय झोली फैला करके रोती गिड़गिड़ाती हुई भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करती है, गोविंद ये तुम्हारा ही भाई है, मेरा बालक मुझको प्राणों से प्यारा है, इसको मारना नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ ये यदि बध के योग्य 1 पाप नहीं 100 पाप भी करेगा तो जा, मैं वचन देता हूं कि बध के योग्य 100 अपराध करने पर भी इसको नहीं मारूंगा।
पर याद रखना, इसको बता देना कि 101वां अपराध हुआ तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। अपराधः शतं क्षाम्यं मया ह्यस्य पितृस्वसः पुत्रस्य ते बधार्हस्य मा त्वं शोके मनः कृताः। महाराज भीष्म की इन बातों को सुन करके शिशुपाल तो और भी भड़क गया। उसने कहा, रे भीष्म, तू भाट की तरह से कृष्ण के गीत गाए जाता है, जैसे चारण और भाट प्रशंसा ही करते रहते हैं, तुम्हें लाज नहीं आती? तुमको प्रशंसा करने का शौक है तो भीम की प्रशंसा करो, दुर्योधन की प्रशंसा करो, द्रुपद, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा की करो, इस कृष्ण में क्या रखा है? और शिशुपाल ने यहां बहुत जोर की बात कही जो हमारे और आपके काम की है। भले लोग कभी भी अपनी अकारण निंदा नहीं करते और अपनी प्रशंसा भी नहीं करते। भले लोग कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करते सकारण होने पर भी, कारण होने पर भी, और दूसरों की प्रशंसा भी करने से बचते हैं। आत्म निंदा आत्म पूजा च पर निंदा परस्तवः अनाचरित मार्याणाम वृत्त में चतुर्विधम। ये 4 प्रकार की विशेषताएं श्रेष्ठ लोगों में होती हैं। कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो कैसे जाने, कोई व्यक्ति महान है तो कैसे पता चले? तो 4 बातें बता रहे हैं। अपनी प्रशंसा और अपनी निंदा जो नहीं करते, दूसरों की प्रशंसा और दूसरों की निंदा जो नहीं करते, वो श्रेष्ठ हैं, वो आर्य हैं, वो धर्मशील हैं, वो धर्मात्मा हैं। महाराज, जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है, वो व्यक्ति अपने पुण्यों की संपत्ति को अपने हाथों से आग लगाता है। जो ये कहे कि मैं गौ सेवा करता हूँ, मैं गौशाला चलाता हूँ, मैं अन्न क्षेत्र चलाता हूँ, मेरी इतनी डिग्रियाँ हैं, मैंने इतनी पुस्तक लिखी हैं, मैंने इतनी तपस्या की है, मैंने इतना ये काम किया है, जो चर्चा करते समय बार बार मैं ही करे, भगवान की कथा कहते कहते अचानक आत्म प्रशंसा आत्मकथा करने लग जाए, तो समझ लेना चेतना के केंद्र पर प्यास है। वो बेचारे तिरस्कार के दर्द से भरे पड़े लोग हैं, जो इन्हें सम्मान की अतिशय भूख है। अभी दूसरे प्रशंसा नहीं कर रहे हमारी, हम अपने आप ही कर लें। कोई दूसरा लिखने को तैयार नहीं है तो लिख लो बीतराग शिरोमणि। कोई और नहीं लिखता तो लिख दो अपने आप नाम के आगे वेदालंकार, मनीषी, तत्वविद और जो मन आए। अबे मन में आ रही है और कोई लिख नहीं रहा तो खुद ही लिख लो, अनंत श्री विभूषित, मर जाए दुनिया। पर जो आत्म प्रशंसा की बीमारी से ग्रस्त है, वो भाई चाहे संसार की दृष्टि में कितने भी ऊंचे स्थान पर बैठे हों, चिंतनीय है। क्षमा करें, बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं, आत्म प्रशंसा व्यक्ति के पतन का द्योतक है। देवराज इंद्र भी अपनी प्रशंसा अपने मुख से करे तो क्षुद्र हो जाए। इंद्रोपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यापनात् गुणैः। और समस्या क्या है कि व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का पता ही नहीं चलता कि मुझ में कोई दुर्बलता भी है, मुझ में कोई दुर्गुण भी है, मुझ में कोई कमजोरी भी है। जैसे दर्पण के बिना मुख का चिन्ह, कोई दाग नहीं दिखता, वैसे सत्पुरुषों की सन्निधि के बिना, सत्संग के बिना, सन्मित्र के बिना अपने दोष नहीं दिखाई देते। जो सन्मित्र हितैषी होगा, जो सत्पुरुष होंगे, जब सत्संग में आप बैठेंगे तो अपने दोषों का पता चलता है। और पता ही चले इतने से काम नहीं चलेगा, उन दोषों का निराकरण भी करने का भाव जगे। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अनावश्यक रूप से अपनी निंदा भी नहीं करनी चाहिए।
उपासना के क्रम में जब भगवान के सम्मुख बैठे हो तब कहो, हे प्रभु मैं दीन हूँ, मैं भिखारी हूँ, तुम दीनानाथ हो, तुम दाता हो। उपासना के पलों में, प्रार्थना के समय में पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः पाहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर। वो पापो हम पाप कर्मा हम कहो तो चलेगा। भगवती की उपासना करते हुए कहा जाता है मत समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। तो वहाँ कहो मेरे जैसा कोई पापी नहीं और आपके जैसा पापों का हनन करने वाली कोई नहीं। संसार में मेरे जैसा कोई पातकी नहीं और आपके जैसा कोई पतित पावन नहीं। ऐसा भाव केवल भगवान के सम्मुख व्यक्त करो, अथवा अत्यंत अंतरंग संबंध जब संतों से बन जाए, सदगुरु से बन जाए, तो उनके सामने हाथ जोड़ करके कहो प्रभु मैं तो अधम जीव हूँ, मैं तो पापी हूँ, मेरे जैसा अधम यदि पार न किया गया तो आप संतों की महिमा घट जाएगी, प्रभु आपकी महिमा घट जाएगी। इसलिए दैन्य दिखाना है तो केवल भगवान के सम्मुख दिखाना है, भगवान के भक्तों के सम्मुख दिखाना है। ऐसे दुनिया में तमाशा बनाने के लिए आत्मनिंदा नहीं करना। और भैया चाहे जितने भी कारण बने, दूसरों की निंदा तो सब कुछ जानने पर भी बिल्कुल मत करना। पराई निंदा करने वाला व्यक्ति दो तरह से मार खाता है। दूसरों की बुराई करने वाला, दूसरों की बुराई सुनने वाला दो तरह से मार खाता है। कैसे? बोले एक तो जिसकी हम निंदा करते हैं उसके पाप हमारे अकाउंट में, खाते में आ जाते हैं। दूसरा हमारे पुण्य निकल करके उसके खाते में चले जाते हैं। अब क्या मिला बताना निंदा करके? समय हमने खराब किया, अपना मन गंदा हमने किया, जिह्वा अपनी गंदी हमने की, कान अपने खराब हमने किए, और इसके बावजूद क्या? बोले पुण्य चले गए सो अलग, पाप आ गए सो अलग। इसलिए भूल करके भी, जानने पर भी किसी व्यक्ति की कमजोर बातों को, निंदात्मक प्रकरण को ना तो कहे और ना ही सुने। वृंदावन विहारी लाल की हर हर। ये बहुत अच्छा श्लोक है, बड़े काम का है। दूसरों की अनावश्यक प्रशंसा करने से बचना चाहिए। बहुत अल्प मात्रा में कह दो भाई बहुत भद्र है, बहुत सज्जन है, बड़े सदाचारी है, बचना चाहिए। पर आश्चर्य की बात है शिशुपाल कितना पागल है, चारों काम गलत अपने आप कर रहा है और उपदेश दे रहा है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जिन कार्यों का निषेध करता है वो चारों कार्य अपने आप कर रहा है। भीष्म ने कहा शिशुपाल तेरी मृत्यु तेरे सर पर नाच रही है, अब तू श्री कृष्ण के हाथों मरना ही चाहता है। तो क्रोध से भरा हुआ शिशुपाल कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारने लगा, आजा कृष्ण आज तुझको छठी का दूध याद दिलाऊंगा। आह्वये त्वाम रणम गच्छो और मया सार्धम जनार्दन, आओ मेरे साथ लड़ो। उस समय भगवान कृष्ण बड़ी गंभीरता से उठ करके खड़े हुए और उन्होंने कहा भाई मैं सब राजाओं को संबोधित करके कहता हूं, अब इसका पाप का घड़ा पूरा हो गया। इसके मैंने बुआ को वचन दिया था 100 अपराध और मैंने सब क्षमा किए। इसने एक दिन द्वारिकापुरी में आकर के उसको आग लगाई थी, मैंने फिर भी क्षमा कर दिया। उग्रसेन की क्रीड़ा में विघ्न डाला, मैंने क्षमा कर दिया। वसुदेव के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, मेरे पिता के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इसने पकड़ा, मैंने फिर भी क्षमा किया। बब्बरू की पत्नी का हरण किया, फिर भी क्षमा किया। इसने भद्रा का हरण किया, उसको भी क्षमा किया। और रुक्मिणी के विवाह के प्रसंग में इसने पाप किया था, फिर भी मैंने नहीं मारा। मात्र मैंने मेरी बुआ को वचन दिया था इसलिए। परंतु आज ये मरना चाहता है,
शिशुपाल तो और कड़क करके बोला, क्षमा करो या मत करो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। क्षम बा यदि ते श्रद्धा माँ बा कृष्ण मम क्षम, क्रुद्धात बापि प्रसन्नात बा किम में तत्तो भविष्यति। तू हंस मुझ पर प्रसन्न हो अथवा रुष्ट हो, मेरा क्या बिगड़ेगा। भगवान कृष्ण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने चक्र का स्मरण किया और उस चक्र से समग्र राज समाज के देखते देखते शिशुपाल का सर कट गया। एक पल लगा, इतना बड़बड़ाता था, इतना बोलता था, और एक पल में भगवान के सुदर्शन चक्र का प्रहार हुआ तो काम तमाम हो गया। व्यपाहरच्छिरः क्रुद्ध स्वचक्रेण मित्रकर्षण, स्वचक्रेण मित्रकर्षण। भगवान ने चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध कर दिया और आश्चर्य ये हुआ कि शिशुपाल के शरीर से प्राण ज्योति निकली और भगवान कृष्ण में समा गई। नमन करके परिक्रमा करके समा गई। बड़ी शांति से यज्ञ आरंभ हुआ। कहते हैं नित्य वहां 1,00,000 ब्राह्मण एक पंक्ति में भोजन करते। एक बार बोले नहीं, सारे दिन। कैसे पता चलता कि 1,00,000 ब्राह्मणों का भोजन हो गया। बोले शंख बजता, 1,00,000 बैठ गए, शंख बज गया, भोजन आरंभ हो जाए। पूर्णे शत सहस्रेतु विप्राणाम भुंजतांग तदा, और स्थापिता तत्र संज्ञाभूत शंखोदमायत नित्यशः। अनेक प्रतिदिन अनेकों बार शंख बजता ही रहता दिन रात। इतना विशाल अन्न क्षेत्र चला उस यज्ञ में। वृंदावन विहारी लाल की। अब भृत स्नान भी संपन्न हो गया, यज्ञ संपन्न हो गया, सब राजा अपने अपने स्थान को गए, भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी चले गए। पर आश्चर्य की बात यह है कि नहीं गए तो दुर्योधन और शकुनी नहीं गए। कोई रोक भी नहीं रहा, पर जाना भी नहीं चाहते। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक दिन महर्षि वेदव्यास ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में धर्मराज को कहा, राजन तुमको निमित्त बना करके बड़ा भयंकर महासंघर्ष होगा, संग्राम होगा। तुम्हारा राजसूय यज्ञ संपन्न हो गया। जब आप अतुल्य श्री का उपभोग करो तो संयम से रहना, शील की परम आवश्यकता है। वत्स दुख पचाना बड़ा सरल है, परंतु सुख का पचाना बहुत कठिन है। अपमान हो गया तो आंसू गिराओगे, अंधेरे में बैठ करके समय काट दोगे। सम्मान हो गया तो पागल हो जाओगे, बैंड बजवाओगे, नाचोगे, मिठाई बांटोगे, कूदोगे। पराजित हो गए तो रो करके सो करके समय काट लोगे, पर जीत गए तो जी ना पाओगे। इसलिए 13 वर्ष तक बड़ा भयंकर उत्पात होगा। तुम्हारे कारण समग्र भूमंडल के सभी बड़े बड़े राजा लड़ करके मर जाएंगे, महाविनाश होगा। सर्व क्षत्र विनाशाय भविष्यति विषाम पते। धर्मराज तो कांप गए, भगवान मेरे कारण। व्यास जी ने कहा घबराओ मत, दुर्योधन का अपराध होगा, भीम और अर्जुन की शक्ति होगी, इसके कारण महासंघर्ष होगा और सब जल करके भस्म हो जाएंगे। व्यास जी महाराज समग्र घटना सुना करके चले गए। हर 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 वृंदावन विहारी लाल की। धर्मराज ने कुछ प्रतिज्ञाएं की हैं। धर्मराज कहते हैं कि मैं आज के बाद किसी से कटुतापूर्ण वार्तालाप नहीं करूंगा, कड़वी बात नहीं बोलूंगा। मैं आज के बाद किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं करूंगा। बड़े पिताजी जो आज्ञा करेंगे, मैं आज के बाद उनकी आज्ञा का, प्रत्येक आज्ञा का बिना विचार किए पालन करूंगा। न प्रवक्ष्यामि परुषम, और ज्ञातीनाम निदेशे स्थितः, बंधु बांधवों की आज्ञा का पालन करूंगा, पक्षपात नहीं करूंगा।
क्योंकि भेदभाव करने से युद्ध होता है। महाराज धर्मराज ने तो ये भी घोषणा की कि मैं तो वनवास चला जाऊं, तपस्या करने चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं, परंतु भीमार्जुन ने बड़ी कठिनता से इनको रोका। एक दिन की बात है, धर्मराज की जो सभा है उसमें कभी कभी ये भ्रांति हो जाती, जहाँ जल है वहाँ थल जैसा लगता और जहाँ थल है वहाँ जल जैसा लगता। बेचारा चिंता में डूबा हुआ दुर्योधन ये सोचता कैसे पांडवों की संपत्ति, पांडवों की का ऐश्वर्य मुझे मिल जाए, इनका राज्य भी मेरे हिस्से में आ जाए। इस विचारों में खोया हुआ निकला तो स्फटिक के बने हुए स्थल को जला से मान करके कपड़े ऊपर उठाने लगा, पर वहाँ पानी था ही नहीं। आगे बढ़ा तो बड़ा सुंदर जलाशय था, जिसको देख करके इसे लगा कि ये तो भाई सूखी जगह है, इसलिए आगे बढ़ा तो धड़ाम से सरोवर में गिरा, कंठ तक पानी में डूब गया। स्फटिकम स्थलमादाय जलमित्यभिशंकया स्वस्त्रोत्कर्षणम राजा कृतवान बुद्धि मोहितः। मोहित हो गई थी बुद्धि, इसलिए कुछ पता चला नहीं। एक घटना और घट गई, जहां भीत थी, दीवार थी, वहां दरवाजा मान लिया, और जहां दरवाजा था वहां भीत मान ली। तो दरवाजे को भीत माना तो बेचारा बड़ी मुश्किल से आराम से टटोल रहा है उसको, और जिसको इसने दरवाजा माना था, जिसको इसने दीवार माना था, वो द्वार था, तो धड़ाम से आगे गिरा। कहते हैं उस समय भीम ने कह दिया कि दुर्योधन, ये भाई हंसे भी लोग, खिलखिला करके हंस भी गए, और ये भी कह दिया कि है तो अंततः धृतराष्ट्र का ही पुत्र ना। जो समाज में एक प्रसिद्धि है कि द्रौपदी ने अंधे का अंधा कहा, ये ऐसा महाभारत में कहीं नहीं लिखा है। और सच्ची पूछो तो कहीं महाभारत में ये भी नहीं लिखा कि द्रौपदी ने उपहास किया है भी दुर्योधन का। पर समाज में प्रचलित तथ्य ये है कि द्रौपदी ने कह दिया अंधे का तो अंधा ही होता है, इसलिए महाभारत हुआ। ये बात पूरी सच नहीं है। पांडव बेचारे, पापात्मा दुर्योधन पराजित माने पीड़ित हो गया, अपमानित हो गया, निष्क्रम्याग्रे पपातः गिरा, और सब लोग हंसे तो उठ करके चुपचाप हस्तिनापुर चला गया। बात यह है कि हमारा मित्र हो अथवा शत्रु, वो निर्बल हो अथवा सबल, बालक हो अथवा वृद्ध, ज्ञानी हो अथवा मूर्ख, किसी के जीवन में जब गिरावट आए, जब किसी के जीवन में पतन हो, तो उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। किसी के शरीर की विकलता को देख करके, अंग भंग को देख करके, विकलांग को देख करके, अधिकांग को देख करके, कुछ कुरूपता को देख करके उसकी हंसी नहीं बनाना चाहिए। ये बड़ी भारी पड़ती है। दुर्योधन अभी तक सभा में करता क्या था, गया क्यों नहीं? बोले मन में यही बात थी, कैसे संपत्ति को हत्याऊं। और आज अपने मामा शकुनी से कहता है, मामा पांडवों की संपत्ति देख करके मेरे अंदर आग लगती, ईर्ष्या जलती है, मेरा हृदय झुलस जाता है। अमर्ष बस मापन्नो दहियामी न तथोचितः। जानता हूं ये ठीक नहीं है, पर करूं क्या? मैं आग में जल करके मर जाऊं, या विष खा करके मर जाऊं, या जल में डूब करके मर जाऊं, क्या करूं? मैं जिंदा नहीं रह सकता, मुझे पांडवों का हिस्सा चाहिए। कैसे सहन करूं? मैं कोई स्त्री हूं जो सहन करके चुप होकर के बैठ जाऊं? और मैं कोई निहत्था हूं क्या? मैं कोई निर्बल हूं? शकुनी दुर्योधन को समझाते हैं, पर बात नहीं बनती। तो शकुनी ने परामर्श दे दिया, एक ही उपाय बचता है, दुर्योधन भांजे तुम लड़ करके पांडवों को नहीं जीत सकते। अब तो जुआ खेल लो,
और बिना परिश्रम के अधिक धन पाना है या बिना समय गंवाए अपनी संपत्ति को आग लगाना है तो जुआ खेलना सीख जाओ, सट्टा लगाना सीख जाओ। आजकल जुए ने अपना रंग बदल दिया, नाम बदल दिया। अब वो कमोडिटी क्या बन के आ गया है, क्या क्या पता नहीं, सोना चांदी, अनाज, अन्न, मिट्टी, खेल, सब जगह जुआ लगने लगा। मात्र जुए के द्वारा ये एक उपाय बचता है, द्यूत प्रियश्च कौन्तेय। ये जो धर्मराज युधिष्ठिर है इसको द्यूत प्यारा तो है पर ये द्यूत खेलना नहीं जानता। और इस धरती पर मेरे जैसा कोई जुआरी नहीं है, पासा फेंकने वाला नहीं है। शकुनी ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज आंखों के अंधे हो पर क्या आप कानों के भी बहरे हो गए हो? आपको आंखों से नहीं दिखाई देता पर क्या अपने पुत्र के करुण क्रंदन को तुम्हारे कान नहीं सुनते? क्या तुम अब निर्हृदय हो गए? तुम्हारा हृदय नहीं अपने पुत्र का चिंतन नहीं करता क्या? कई दिन से तुम्हारे पुत्र ने भोजन नहीं किया, शोक में डूबा है, दुर्बल हो गया है। वृंदावन विहारी लाल की हर हर। सच्ची बात यह है, व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होता, व्यक्ति दूसरों को सुखी देख करके दुखी होता है। इस दुर्योधन के पास में न धन की कमी, न साधन की कमी, न महाराज धान्य की कमी, न भवन की कमी, न वाहन की कमी, न प्रतिष्ठा की कमी, परंतु पांडवों को सुखी देख करके आग में, ईर्ष्या की आग में जला जाता है। दुर्योधन ने कहा, पिताजी मैं क्या बताऊं, मेरी कमजोरी मानो या जो समझो, मैं पांडवों को संपन्न देख करके जला जाता हूं। लाखों लाखों ब्राह्मण नित्य पांडवों के यहां भोजन करते, उसमें 10,000 तो सोने की थालियों में भोजन करते थे। कितने? 10,000 की भीड़ तो स्वर्ण पात्रों में भोजन करती, और वो पात्र लौटा करके नहीं लिए जाते थे, उन्हीं को दे दिए, ले जाओ। कैसो लगे यदि भगवान वृंदावन में सोने की थाली में भोजन कोई कराए कि ले जाओ थाली, आनंद आ जाएगा ना। कर गिलास और चम्मच कटोरी और हिसाब पूरा सेट सोने को ले जाओ, कहा करोगे परवाह को? सोने की थाली मिल गई ना तो फिर ताला और ढूंढोगे थाली को बचाने के लिए। रोज खोपड़ी फूटेंगी, झगड़े होंगे, मेरी कटोरी, मेरी चम्मच, मेरी थाली, मेरा गिलास। भगवान से संपत्ति नहीं मांगनी चाहिए, भगवान से सन्मति मांगनी चाहिए। हमारी बुद्धि, हमारा विचार, हमारा विवेक, हमारा आचरण अच्छा बना रहे। महाराज स्वर्ण के पात्रों में 10,000 लोग, ऐसा ऐश्वर्य मैंने पिताजी जीवन में कभी न देखा, न कभी सुना, न कहीं सोचा। समम नैवाभिगच्छामि चिंतयानो विषाम्पते, मुझे शांति नहीं मिल रही पिताजी। निवृत्ते त्वयि राजेंद्र मरिष्ये हम असंशयम। पिताजी मैं कहता हूं, सच्च प्रतिज्ञा करके कहता हूं, यदि आपने द्यूत की आज्ञा ना दी ना तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। और सत्वम मई मृते राजन विदुरेण सुखी भव। तुम बार बार हर विषय में विदुर विदुर चिल्लाते हो ना, विदुर से बात करूंगा, विदुर से परामर्श करूंगा, मेरे मर जाने के बाद फिर विदुर के साथ बैठ करके सुख भोग लेना। हाँ, प्राणों से प्यारा पुत्र कहता है कि मेरे मर जाने पर सुखी हो जाओगे, तो कराहा उठा धृतराष्ट्र। उसने कहा, ठहर पुत्र, जल्दी मत कर, ऐसा निर्णय मत कर, मर मत, मैं सोचता हूं कोई मार्ग देखता हूं। और बिना विदुर के परामर्श किए धृतराष्ट्र ने द्यूत खेलने के लिए सभा भवन का निर्माण कराना आरंभ कर दिया। सच्ची बात यह भैया, हमारे दुखों का कारण केवल हम हैं। हमारी परेशानियों का, चिंताओं का, टेंशन का कारण कोई पड़ोसी और कोई दूसरे स्वजन संबंधी नहीं, हम, केवल हम।
सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेशा। कोई सुख दुख नहीं देता, कोई देता दूसरा है, ऐसा तुम सोचते हो तो ये नासमझी है। हमारी समझ इतनी खोखली हो गई कि जो है उसका चिंतन नहीं करते हम, जो नहीं है उसके बारे में बहुत सोचते हैं। भगवान ने जो दिया उसके लिए भगवान को कभी धन्यवाद नहीं दिया कि आपने मनुष्य बनाया, आपने वृंदावन भेज दिया, आपने सत्संग भी दिया। किस बात को रोएंगे, गोरा क्यों नहीं बनाया, आंखें अच्छी क्यों ना बनाई, बढ़िया खूब रुपया पैसा क्यों नहीं दियो, बड़ो सो आश्रम मठ मंदिर काहे नहीं दियो, 1000 गज में कोठी होती तो आनंद आता, चलवे के लिए गाड़ी होती तो आनंद। ये सोचते हैं। किसी को गाते हुए अच्छा देख लें तो मन में सोच रहे हैं हाय हाय मुझे गाना नहीं आता। किसी की कोई प्रतिष्ठा देख लेते हैं, सम्मान देख लेते हैं, आग लग जाती है, हमको दुनिया क्यों नहीं मानती और जानती। हमारे दुखों का कारण नकारात्मकता है। जो है उसके लिए धन्यवाद देना हमने सीखा नहीं, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए रोना हमको आता है। अरे पहले जो मिला है उसको तो सम्मान दो, उसको तो स्वीकार करो, उसके लिए तो भगवान को धन्यवाद दो। जो नहीं है उसके लिए क्या रोना है। दुर्योधन ने कहा पिताजी क्या बताऊं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। मैं दानव के द्वारा बनाई गई सभा में मैं गिर गया तो माम प्राहसत कृष्ण पार्थेन सह सुस्वरम। मेरी हंसी उड़ाई कृष्ण ने, अर्जुन ने और द्रौपदी ने, हजारों स्त्रियों ने, जबकि ये बात पहले नहीं आई कहीं। महाभारत में कहीं नहीं लिखा कि द्रौपदी ने हंसी उड़ाई, पर दुर्योधन घर जाकर के कह रहा है पिताजी से, पिताजी ऐसा हुआ। भीम ने मुझे धृतराष्ट्र का पुत्र कहा है, ऐसा भी कहा, मेरी खिल्ली उड़ाई, पर अंधे का अंधा तो नहीं न कहा। केवल ये कहा कि धृतराष्ट्र का पुत्र है ना, तो मैंने उसी में सेंस छुपा हुआ है। द्रौपदी हंसी है कि नहीं हंसी ये बात स्पष्ट नहीं, केवल दुर्योधन कहता है पिता से कि हंसी है, पर श्री कृष्ण भी तो द्वारिकापुरी चले गए थे। पिताजी भूमंडल का ऐसा कौन सा राजा है जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अनुपम उपहार न लाया हो। मैंने मेरी आंखों से देखा ऐसे ऐसे रत्न पांडवों के पास आए, और स्वयं दुर्योधन कह रहा है श्री कृष्ण तो अर्जुन की आत्मा है, दोनों दो दिखते हैं पर दो हैं नहीं। कृष्ण की आत्मा अर्जुन, अर्जुन की आत्मा कृष्ण। कृष्ण वही करते हैं जो अर्जुन कहता है, और अर्जुन वही करता है जो कृष्ण कहते हैं। इन दोनों की एकता देख करके मुझको बड़ी जलन होती है। आत्मा ही कृष्ण पार्थस्य कृष्णस्यात्मा धनंजय। धनंजयः यद्ब्रूयादर्जुनः कृष्णं सर्वं कुर्याद संशयम्। कृष्णो धनंजयस्यार्थे स्वर्गे लोके स्वर्गे लोकमपि त्यजेत्। कृष्णो धनंजयस्यार्थे स्वर्गलोकमपि त्यजेत्। तथैव पार्थः कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत्। अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण स्वर्ग का भी परित्याग करना पड़े तो कर देंगे, और कृष्ण के लिए आवश्यकता पड़ने पर अर्जुन अपने प्राणों को भी देना चाहे तो दे देगा। और एक विशेष बात मैंने और देखी पिताजी, वहां सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी बड़े सम्मान के साथ में भोजन कराया जाता था, और द्रौपदी सबको भोजन कराने के बाद भोजन करती थी। अभुक्तम भुक्त बदबापी सर्वम आकुब्ज बामनम। वो कुबड़ा हो, बामन हो, अभुंजाना नाम याज्ञसेनी और प्रत्यवई क्षत विषाम पते।
लघु से लघु, उपेक्षित से उपेक्षित, कमजोर से कमजोर, दीन से दीन व्यक्ति को भी स्वयं द्रौपदी पास जाकर के पूछती, बाबा भोजन किया ना? स्वयं भोजन किया नहीं, पर सबको भोजन कराने के बाद करती। और मैंने मेरे नेत्रों से धर्मराज युधिष्ठिर की जो झांकी देखी है, उसको तो मैं कभी नहीं भूल सकता। बाल्हीक नरेश रथ लाए थे, सुदक्षिण ने घोड़े जोड़े और शिशुपाल ने ध्वज लगाया, मगधराज ने माला और पगड़ी पहनाई, एकलव्य ने जूती पहनाई धर्मराज को, काशीराज ने धनुष दिया, शल्य ने तलवार दी, स्वर्ण का कलश दिया, परशुराम, देवल, धौम्य, व्यास, नारदादिक महापुरुषों ने अभिषेक किया, सात्यकी ने छत्र लगाया, भीमार्जुन ने व्यजन डुलाया, नकुल सहदेव ने चमर डुलाया। ये दृश्य देख करके मेरे हृदय में आग लगी है। अब तो मैं तभी जीवित रह पाऊंगा पिताजी जब पांडवों की सारी संपत्ति हमको मिल जाएगी। धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाते हैं, भैया तेरे पास भी सब कुछ है, तेरे पास कोई कमी नहीं है, तू भी यज्ञ कर। परंतु दुर्योधन नहीं मानता, और अपितु दुर्योधन ने कहा, पिताजी जिसकी अपनी बुद्धि नहीं वो दूसरों की बुद्धि से चलता है, न स जानाति शास्त्रार्थम दर्भी शूर्प रसा नेव। आप भी सदा कभी भीष्म से पूछकर निर्णय करते हो, कभी विदुर से पूछकर निर्णय करते हो। आपकी दशा भी खीर में पड़ी हुई अथवा दाल में पड़ी हुई चम्मच के जैसी है। दरवी कहते हैं चमचा को, चम्मच को। उस चमचा को चाहे खीर में डाल दो, चाहे सब्जी में डालो, चाहे दाल में डालो, पूछो उससे नमक कैसा है, कैसी लग रही, तो वो क्या जाने। चमचा से खीर परसो, फिर पूछो, कहो तुम तो खीर में डूब के आए हो, कैसी बनी खीर, वो क्या जाने। जैसे दरवी माने चम्मच सूप के रस को नहीं जानती, वैसे ही दूसरों के इशारे पर चलने वाले लोग तत्व को नहीं जानते। पिताजी आपका तो जो होना था हो गया, परंतु मेरी सोचो हमारा क्या होगा, हम अनाथ हो जाएंगे, हमको देखने वाला कोई नहीं, आपके नेत्र नहीं। और मैया ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। पिताजी जो व्यक्ति शांत होकर के राजा जो शांत होकर के बैठ जाता है, और जो ब्राह्मण प्रवास पर नहीं रहता, उन दोनों को धरती निगल जाती है। द्वावेतौ ग्रसते भूमि सर्पो बिल शयानिव। बिल में सोते हुए सर्प को जैसे सर्प खा जाता है बिल में सोते हुए चूहों को, वैसे ही इन दो को धरती निगल जाती है। किन किन को? राजा अनुद्यमी हो, अपने भवन में ही पड़ा रहे, घूमने न जाए, और संत ब्राह्मण यदि परिभ्रमण पर न जाएं तो ये दोनों को धरती निकल जाती है। राजानम चा विरोधारम ब्राह्मणम चा प्रवासीनम। अप्रवासी ब्राह्मण को और अविरोधा राजा को धरती निगल जाती है, जैसे बिल में सोने वाले चूहों को सर्प निगल जाता है। पिताजी अब तो एक ही निर्णय कर लिया, या तो सारी संपत्ति प्राप्त करके रहूंगा, या पांडवों के अस्त्रों से पीड़ित होकर के धरती पर मृत्यु के मुख में सो जाऊंगा। द्यूत भवन का निर्माण प्रारंभ हो गया, और धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि जाओ धर्मराज युधिष्ठिर को ले आओ। विदुर जी महाराज ने बहुत निषेध किया, महाराज ये अनर्थ है, ये पाप है, ऐसा मत करो, मान जाओ। पर विदुर की एक बात न मानी। विदुर जी महाराज इंद्रप्रस्थ गए। इंद्रप्रस्थ में विदुर जी को पाकर के पांडव बड़े प्रसन्न हुए, पर बड़े बुझे बुझे से, बड़े उदास उदास से विदुर जी हैं। धर्मराज ने पूछा, काकाश्री क्या बात है? आपके मुख मंडल पर प्रसन्नता की झलक नहीं दिख रही, उदासी का कारण क्या है? विदुर जी ने कहा, वत्स हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। उनको धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का, नीति अनीति का, उचित अनुचित का विवेक नहीं रह गया। और समस्या ये नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है, समस्या ये है कि वो समझने को भी तैयार नहीं है, वो मानने को भी तैयार नहीं। कई लोग होते हैं
जो जानते बहुत कुछ है पर मानते कुछ भी नहीं है। ऐसे आसपास में ही बहुत होते हैं। कुछ लोग होते हैं मानते बहुत कुछ है पर जानते कुछ भी नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं बहुत कम लोग जो जानते भी हैं और मानते भी हैं। पर ऐसे लोग भी बड़े गजब के होते हैं, न कुछ जाने और न किसी की माने। कुछ जानते भी नहीं और मानने को तैयार भी नहीं, न पिता की, न भाई की, न माता की, न बंधु की, न गुरु की, न संत की, किसी की न माने। विदुर जी महाराज कहते हैं, धर्मराज द्यूत के लिए तुमको आमंत्रित करने मुझे भेजा है, और ये द्यूत तो कलह का मूल है, विनाश की जड़े, अनर्थ की जड़े। जाना में हम दूत मनर्थ मूलम। मैं जानता हूं द्यूत तो अनर्थ का मूल है, पर मैं चाह करके भी रोक नहीं सकता। धर्मराज ने कहा कि भगवान मेरी द्यूत में कोई रुचि नहीं है। जो लोग कहते हैं कि धर्मराज को जुआ से प्रेम है, ये भी मिथ्या है। ये शकुनी ने कहा कि धर्मराज को जुआ खेलना अच्छा लगता है, पर धर्मराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरी द्यूत में कोई रुचि नहीं, पर मेरी एक प्रतिज्ञा है कि द्यूत और युद्ध हेतु आवाहन करने पर मैं पीछे नहीं हट सकता, यह मेरा नियम है। राजा होने के कारण धर्मराज की समस्या यह है कि राजा को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए तो ना नहीं कर सकता, और राजा को युद्ध के लिए आमंत्रित किया जाए तो ना नहीं कर सकता। आहु तो हम न निवर्ते कदाचित, और तदा हितं शाश्वतम वै व्रतम में। इसलिए विदुर जी महाराज के साथ चलने का मन बना लिया, तो आश्चर्य है कि पांडवों में से किसी ने हाथ नहीं रोका, कहाँ जा रहे हो। मैया कुंती भी चली, द्रौपदी भी चली, पांचों भाई साथ चले। विदुर जी महाराज आचार्य धौम्य हस्तिनापुर में पहुंच करके भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, गांधारी, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा, शकुनी सबसे मिले। रात्रि विश्राम हो गया, प्रातःकाल जुआ का निर्धारण हो गया। सर्व वेद विदस्सुराः। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन सब वेदज्ञ थे, सब धर्मात्मा थे, संध्या वंदन करने वाले देवोपासक। आप ये मत समझना कि दुर्योधन संध्या वंदन नहीं करता था। कितने भी क्रूर कर्म करने वाले हों, परंतु सब देवोपासक, यज्ञोपासक, संतोपासक। पर आचरण का क्या करोगे। कोई कोई बहुत सज्जन व्यक्ति होते हैं, बहुत सज्जन, पर कोई ना कोई व्यसन लग जाता है, और उस व्यसन के दास बनकर के, बेवश होकर के जीवन को, अपने पूरे के पूरे पवित्र जीवन को उस व्यसन की आग में होम देते हैं, भेंट चढ़ जाता है। मनुष्य वही है जो अपने व्यसनों को, अपनी वासना को अंकुश में रखे, संयम में रखे और आगे बढ़ जाए। हनुमान जी महाराज स्वयं प्रभा, स्वर्ण के मैनाक और नागमाता सुरसा को पार करके जब आगे बढ़े, तो आपको याद होगा सुंदरकांड में वर्णन आता है कि सिंहिका नाम की एक राक्षसी जो जल में रहती है, सागर के जल में, उड़ते हुए हनुमान जी महाराज को पकड़ लिया। है ना, याद है ना। हनुमान जी महाराज सोच रहे मैं बहुत ऊंचाई पर हूं और चलने का प्रयत्न भी कर रहा हूं और चल भी रहा हूं, पर बढ़ नहीं रहा। क्या बात है, कौन है जिसने मेरी गति रोक दी। देखा नीचे तो मेरी छाया को पकड़ करके सिंहिका खड़ी है। हनुमान जी महाराज ने तो सिंहिका को मार करके स्वयं को मुक्त कर लिया, अपनी गति प्रगति को बढ़ा लिया। पर इस सामान्य मनुष्य बेचारा सिंहिकाओं के चंगुल में पड़ा रहता है। ऊंचाई पर पहुंच जाए, बड़प्पन के शिखर पर चढ़ जाए, पर बढ़ नहीं पाता। न ज्ञान की गति, न सम्मान की गति, न महाराज प्रतिष्ठा की गति, कुछ नहीं होती, नहीं वहीं कि वहीं खड़े हैं। 10 साल पहले जहाँ थे 10 साल बाद वही हैं। भाई कुछ तो भजन बढ़ता, कुछ तो त्याग बढ़ता, कुछ तो तपस्या बढ़ती, कुछ तो ज्ञान बढ़ता। 20 साल पहले जहाँ खड़े थे वहीं आज खड़े। न गुस्सा कम हुआ, न आपका काम कम हुआ, न आपका मोह कम हुआ, न माया घटी।
इसका मतलब आपकी गति को किसी आपकी व्यसन की, वासना की राक्षसी ने आपके पैरों में जंजीर बांध रखी। बढ़ोगे ही नहीं, बढ़ ही नहीं सकते। उम्र बढ़ती जाए, उम्र बढ़ जाती है, परंतु आपके सद्गुणों में प्रगति नहीं होती, सद्विचारों में प्रगति नहीं होती। बोले 10 साल पहले भी हम वहीं खड़े थे, उतना ही गुस्सा, उतना ही क्रोध, उतना ही काम, उतना ही लोभ, उतना ही मोह, उतना ही बेईमानी। अभी महाराज कितने साल के हो? बोले 70 साल के। क्या कर रहे? बोले अभी भी ईंट पत्थर जोड़ रहे। बोले जब 25 साल के थे, बोले तब भी ईंट पत्थर ही जोड़ रहे थे। ये बन गया, ये बनाना है, ये बना चुका, ये बना लूंगा, ये कर दिया, ये कर लूंगा, इसी में पूरा जीवन चला जाए। सिंगिकाओं ने साधकों के पैरों में जंजीर डाल करके अपने हाथ में पकड़ रखी है। इसलिए फड़फड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, भड़बड़ाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं और फिर गिड़गिड़ाते हैं। जब तक मनुष्य, सद्गुणी मनुष्य अपने इन बंधनों के केंद्रों का विच्छेदन नहीं करेगा, तब तक वो आगे नहीं जा पाएगा। जैसे हनुमान जी महाराज ने अपने बंधन का विच्छेदन किया, सिंगिका को मारा, वैसे व्यसन की, वासना की, दुर्व्यसन की, वासना की इन ग्रंथियों को काटे बिना मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। वृंदावन विहारी लाल की। कितने भी वेदज्ञ हों, परंतु आचारहीन व्यक्ति को वेद भी सुरक्षित नहीं कर पाते, वेद नहीं पाल सकते, वेद नहीं रखा सकते। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। इसलिए आचार प्रथमो धर्म, आचार परमो धर्म। आचार प्रथम धर्म है। आपके जीवन में सदाचार नहीं है, शुचिता नहीं है, तो फिर आपके जीवन में कुछ नहीं है। जैसे खेत की गंदगी को हटाने के बाद किसान बीज बोता है, तब फसल अच्छी आती है। और खेत में घास भरी हो, गंदगी पड़ी हो और किसान ऐसे बीज डाल आए, तो बताओ फसल आएगी? पर हम धर्म के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दशा ऐसी है, मन की गंदगी हटाना नहीं चाहते। एक माला जप दिया तो फल ला, खेती ला, फसल ला। जैसे किसान अपने खेत की गंदगी को हटा करके बीज बोता है, वैसे ही सदाचारी साधक वृंद को अपने मन की गंदगियों को हटा करके भगवान की भक्ति का बीज बोना चाहिए। फिर अल्प मात्रा में बोया गया बीज भी बड़ी प्रचुर मात्रा में परिणति को प्राप्त हो जाएगा, उत्तम फल देगा। इसलिए पहले मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। और आदत बुरी संवार ले, बस हो गया भजन। आदत संवर जाए। माला जपने में कोई कमी नहीं है, पाठ में कोई कमी नहीं, अभिषेक में कोई कमी नहीं, दान में, धर्म में कोई कमी नहीं है, पर मिथ्या भाषण है, चोरी करना है, तो कहां तक आप बचा पाओगे? चोरी की आग में आपके पुण्य जल के भस्म हो जाएंगे। मिथ्या भाषण की आग में आपका कोई पुण्य शेष न बचेगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए। वृंदावन। महाराज गड़बड़ ये हो गई, दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से पासा फेंकने का काम मेरे मामा करेंगे, और धर्मराज ने स्वीकार कर लिया, विरोध नहीं किया, मान लेते। पर साथ में कदाचित धर्मराज ये कह देते, सुनो सुनो, मेरी भी एक शर्त है कि मेरी ओर से पासा फेंकने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जब तुम व्यक्ति दूसरा चुन सकते हो अपना प्रतिनिधि, तो मुझे भी अधिकार है चुनने का। पर न जाने क्यों ऐसी बात मन में ना आई। दुर्योधन ने कहा कि मेरे मामा पासा फेंकेंगे, मांग करूंगा, शर्त लगाऊंगा मैं। और कदाचित धर्मराज कह देते कि पासा फेंकेंगे कृष्ण और दाव लगाऊंगा मैं, तो महाभारत की तस्वीर कोई दूसरी होती। कपटी, छली, महा चालाक शकुनी दाव लगाता, पासे फेंकता, धर्मराज हारते जाते, शकुनी जीतता जाता। चारों ओर शकुनी का एक ही स्वर, ये दाव भी मैंने जीत लिया, जित मित्येव शकुनी युधिष्ठिरम अभाषत। यही सुनने में आता बार बार। आंखों से नहीं दिखता, पर धृतराष्ट्र पूछता कि अब कितना दाव रह गया, कितना और जीत लिया, क्या जीत गया मेरा पुत्र?
विदुर जी महाराज ने भरी सभा में चेतावनी देते हुए कहा, महाराज ये पाप चल रहा है, आप नहीं देख पा रहे, पर आप सुनते भी नहीं है क्या? ये एक पक्षीय कपट मिश्रित द्यूत रूपी व्यभिचार को रोक दीजिए महाराज, नहीं तो आपके माथे पर अपयश का कलंक लग जाएगा, आपका वंश विनष्ट हो जाएगा। यद्यपि मैं जानता हूं भगवान आप मेरी बात सुनोगे नहीं, क्योंकि मरने वाले व्यक्ति को औषधि पर विश्वास नहीं आता। मुमूर्षो रौषधमिव न रोचे तापिते श्रुतम। तुमको मेरी बात जचेंगी नहीं, तुम स्वीकार नहीं करोगे, पर मैं कहे बिना रहूंगा नहीं। इस दुर्योधन के जन्म की घटना का स्मरण करो, ये तुम्हारे वंश के विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है। इतनी निर्भीकता से विदुर के अतिरिक्त और कौन बोल सकता है? दुर्योधन कौआ है, पांडव मोर हैं, दुर्योधन सियार है और पांडव सिंह हैं। महाराज काकेन इमांस चित्रवरहान शार्दुलान क्रोष्टुकेन च। इस गीदड़ का त्याग करके सिंहों का वर्ण कर लो, अब भी इस कौआ का त्याग करके चित्र विचित्र पंख वाले इन पांडवों का वर्ण कर लीजिए। यदि कुल की रक्षा करने में एक का परित्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए, और यदि गांव को रखाने में किसी एक परिवार का त्याग करने पर गांव की रक्षा होती हो, तो फिर गांव की रक्षा करने के लिए एक घर को त्याग देना चाहिए। और यदि जनपद की रक्षा करने के लिए गांव को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। और यदि आत्मज्ञान का विषय हो, आत्म कल्याण का विषय हो, तो समग्र पृथ्वी का परित्याग भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। महाराज एक मूर्ख महालोभी राजा था, भगवत कृपा से उसको सोने का अंडा देने वाला पक्षी मिल गया। वो सोना उगलता था, रोज थोड़ा थोड़ा सोना उगलता। राजा को उसके दुष्ट मंत्रियों ने परामर्श दिया कि महाराज रोज थोड़ा थोड़ा सोना इकट्ठा करते, बहुत परिश्रम होता है, इसके अंदर जितना सोना एक बार में निकाल लेते मार दो। दुष्ट मंत्रियों के परामर्श से राजा ने लोभ में आकर के सोना उगलने वाले पक्षी को मार दिया। हुआ क्या? पक्षी भी गया और हाथ सोना भी नहीं आया। ऐसे ही मेरी बात मान जाओ, इन पांडवों, ये पांडव तुम्हारे लिए सोना उगलने वाले पक्षी जैसे, इनकी रक्षा करो, मारो मत। एक मूर्ख व्यक्ति जंगल, चंदन के जंगल को काट करके कोयला बना करके बेच देता है, और वही बुद्धिमान व्यक्ति कोई दूसरा माली चंदन को रखाता है, संवारता है, उसकी छोटी छोटी लकड़ियों को चंदन के रूप में विक्रय करता है, तो पेड़ भी बचे रहते हैं और प्रचुर मात्रा में धन भी आता है। आप इन पांडवों के धन को लोभ की दृष्टि से देख करके जो पांडवों को मार देना चाहते हो, मैं कहता हूं ऐसा धन तो 1000 बार पांडव तुम्हारे चरणों में समर्पित करने के लिए लाएंगे, जीत जीत करके। महाराज आप दुर्योधन की छलपूर्ण विजय पर प्रसन्न न हो। जिस दिन क्रुद्ध होकर के भीमार्जुन लड़ने आएंगे, तब तुम्हारी ये प्रसन्नता टिक न पाएगी। जब दुर्योधन सब सुन रहा था, विदुर जी महाराज बोले जा रहे हैं, ये कौआ है, ये क्रोष्टु माने सियार है, इसको त्याग दो। उसने गुस्से में भर करके कहा, रे जिह्वा कथनते हृदयम विनक्ति। तुम्हारा हृदय कैसा है विदुर? तुम्हारे शब्द बता रहे। तुम रहते हमारे यहाँ, खाते हमारा, पर गीत पांडवों के गाते हो। छत्त किन्न विभेषी पापात, क्या तुमको पाप का भय नहीं लगता? इसलिए जाओ, आज कोई बोले ना बोले, मैं कहता हूं विदुर जहां तुमको जाने का मन है वहां जाओ। यत्रेच्छसि विदुर तत्र गच्छ। और सुनो, जो बार बार उपदेश देते हो ना, मेरे अंदर भी कोई भगवान है, कोई परमात्मा शक्ति है, वो जैसा मुझको नियुक्त करती है वैसा मैं करता हूं। न श्रेयसे नियते मंद बुद्धि। विदुर जी महाराज ने दुर्योधन से कहा, राजकुमार तुम स्वयं को ज्ञानी समझते हो, परंतु हो मूर्ख, और मुझे मूर्ख बताते हो, पर यह सच नहीं है। तुम मंद बुद्धि हो, तुमको कल्याण की बात समझ में नहीं आती। लभ्यते खलु पापियान नरो नो प्रिय बागिह, अप्रियस्य ही पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इस संसार में कुटिलता पूर्वक मीठा बोलने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, परंतु हितकारक
पर अप्रिय वचन बोलने और सुनने वाले नहीं मिल सकते। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। महाराज धर्मराज धीरे धीरे पराजित होते गए, अपने भाइयों को दांव पर लगाया। सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, अंत में अपने आप को भी दांव पर लगा दिया, वो भी दांव हार गए। शकुनी ने कहा महाराज सब कुछ तुम हार चुके, राज्य चला गया, संपत्ति चली गई, भाई चले गए, तुम भी हार गए, अब क्या बचता है तुम्हारे पास? धर्मराज ने कहा कुछ नहीं। बोले नहीं, भी द्रौपदी है। तो बिना विचार किए धर्मराज ने द्रौपदी को इस भाव से लगा दिया दांव पर कि द्रौपदी धर्मशीला है, ये पराजित नहीं हो सकती, ये याज्ञ से नहीं यज्ञ से प्रकट हुई है, और हमारे भाग्य से हमको मिले। जिस दिन ये आई हमारा जीवन बदल गया था। ये सोच करके धर्मराज ने कि याज्ञ सैनी कभी पराजित नहीं हो सकती, ये हमारे अभ्युदय का लक्षण है, इसलिए ये सोच के द्रौपदी को दांव पर लगाए, दांव में जीत जाऊंगा। जीतते तो तब जब न्याय से होता, वो तो पाप पूर्वक हो रहा था। जैसे ही द्रौपदी को दांव पर लगाने चले तो सभा में बैठे वृद्ध जन धिक धिक करने लग गए। राजाओं को शोक हो गया। भीष्म द्रोण कृपाचार्य को पसीना आ गया। भीष्म द्रोण कृपादीनाम स्वेदश्च समजायत। और विदुर जी महाराज तो अपना सर पकड़ करके अचेत जैसे हो गए। शिरो गृहीत्वा विदुरो गत सत्व इवा भवत। धर्मात्मा जितने सब बड़ी दुर्वस्था को प्राप्त हैं, और दुरात्मा बड़े प्रसन्न। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, नीच धृतराष्ट्र पूछता है कि धृतराष्ट्रस्तु तं हृष्टः पर्यपृच्छत पुनः पुनः किम जितमिति ह्याकारं नाभ्यरक्षत। क्या जीता, क्या जीत गए? कर्ण बहुत प्रसन्न है, पर सभासद सब रो रहे हैं। विदुर ने दुर्योधन को डांटते हुए कहा, नीच दुर्योधन, तू जान नहीं रहा तेरे सर पर काल मंडराता है, अत्यल्प काल में समग्र वंश का तू विनाश करा करके मानेगा, मान जा। और महाराज गजब ये हो गया कि जैसे ही दांव पर लगाया तो द्रौपदी को भी महाराज युधिष्ठिर हार गए। विदुर से चिल्ला करके दुर्योधन ने कहा, छतर जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ, दासी है, महल में रहने के योग्य नहीं, वो महल में झाड़ू लगाए। एहि छत्तः द्रौपदी मानयस्व सम्मार्जताम भीष्म परैतु शीघ्रम। आज के बाद द्रौपदी राजभवन में रहेगी तो सही, परंतु एक दासी के रूप में, एक झाड़ू लगाने वाले के रूप में, पोछा लगाने वाले के रूप में। विदुर जी महाराज ने कहा, नीच तुम समझ नहीं रहे क्या कर रहे हो, यमलोक जाने के लिए तुम उद्यत हो। द्रौपदी कभी दासी नहीं बन सकती, क्योंकि पराजित धर्मराज को दाव लगाने का अधिकार ही नहीं बचता। जो युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो गया, अब वो स्वयं पराजित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे दाव लगा सकता है? हारा हुआ व्यक्ति को क्या अधिकार है? अनीशेन ही राज्ञा यह राजा स्वयं अनर्हः तर्हि तेन राज्ञा कथन द्रौपदी पंड्ये निस्तव्या स्यात्। इसलिए द्रौपदी न तो कभी पराजित हो सकती है, न द्रौपदी कभी दासी बन सकती है। मैं जानता हूं भले ही जल में लौकी डूब जाए, भले ही पत्थर पानी पर तैर जाए, परंतु ये मूर्ख दुर्योधन मेरी बात कभी नहीं सुनेगा। यद्यपि ऐसा होता नहीं, लौकी पानी में डूब नहीं सकती, बोले भले ही डूब जाए। पत्थर पानी पर तैर नहीं सकता, पर को भले ही तैर जाए। वृंदावन विहारी लाल की। महाराज मूढ़ो राजा धृतराष्ट्रस्य पुत्रो न मे वाचः पथ्य रूपा शृणोति। ये मूर्ख दुर्योधन मेरी बात नहीं मानेगा। अब तो प्रतिकामी को भेजा कि जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ, तो बड़ा शिष्ट बड़ा भद्र व्यक्ति था। उसने विनम्रता पूर्वक सर झुका करके अभिवादन करके कहा, माँ आज पांडव द्यूत में पराजित हो गए।
और केवल स्वयं पराजित नहीं हुए, साम्राज्य भी चला गया और धर्मराज युधिष्ठिर ने आपको भी दांव पर लगाया, आप भी हार गए। इसलिए आपको दुर्योधन ने सभा में चलने के लिए बुलवाया है। तो द्रौपदी ने कहा प्रतिकामी से, आप एक बार सभा में फिर जाओ, जो कुरुकुल के वृद्ध भीष्म पितामह बैठे हैं, पांडव बैठे हैं, उनसे पूछो, धृतराष्ट्र महाराज से पूछो कि आपका क्या आदेश है, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्रतिकामी, मैं रजस्वला हूँ, मैं एक वस्त्र में हूँ, इस परिस्थिति में सभा में भद्र स्त्री का आना शोभा नहीं देता, इसलिए दुर्योधन की बात नहीं सुनो, एक बार धृतराष्ट्र महाराज से कहना, भीष्म से पूछना। प्रतिकामी गए तो किसी ने कोई उत्तर ना दिया। उन्होंने दोबारा भेज दिया, दुर्योधन ने कहा कि दोबारा लेकर के आओ। महाराज बेचारा शीलवान व्यक्ति था, द्रौपदी के सम्मुख बोल न पाया, खाली लौट आया। क्रोध में भर करके उस दुर्योधन ने कहा, दुशासन तुम जाओ और द्रौपदी को निर्लज्ज की द्रौपदी का केस पकड़ करके खींचते हुए लाना, द्रौपदी आज दासी हो गई है। और महाराज नीच की भांति दुशासन द्रौपदी को अपशब्दों के द्वारा संबोधित करते हुए जब सभा में चलने के लिए कहने लगा, तो बेचारी द्रौपदी ने कहा, राजपुत्र तुम इतने अशिष्ट तो नहीं हो सकते कि अपने बड़ों से कैसे बोलना ये भूल जाओ। मैं आपके बड़े भाई धर्मात्मा युधिष्ठिर की पत्नी हूं। उस नीच ने कहा कि द्रौपदी तुम पांचाली हो, 5 की पत्नी हो, तो छठे की हो जाओगी, क्या बिगड़ जाओगी, तुम तो वैश्या हो। इसलिए वैश्या का क्या सम्मान और क्या अपमान। भागा पकड़ने के लिए आगे बेचारी लाज बचाती हुई द्रौपदी भागी और पीछे नीच दुशासन अंततः द्रौपदी के केस पकड़ लिए, एक वस्त्र में जग्राह केशेषु नरेंद्र पत्नीम और चकर्ष वायु कदली मिवार्ताम, आर्त होकर के क्रंदन करती हुई द्रौपदी को केस पकड़ करके खींचता हुआ ला रहा है। सारा संसार जो देख रहा था वो धिक धिक करता है। द्रौपदी क्रंदन करती है, पर निकृष्ट व्यक्ति को, नीच व्यक्ति को दया नहीं आ रही। जब तक दुशासन नीचता पूर्वक द्रौपदी का कर्षण करके सभा में ले जाए, तब तक हम इस कथा को विराम दें। शेष प्रसंग भगवत कृपा से कल होगा। आज यहीं कथा विश्राम लेती है। वृंदावन विहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण